हम बात करेंगे कि लोग किन लोगों को ज्यादा इज्जत देते हैं और आप कैसे लोगों को मजबूर कर सकते हो कि वो आपकी वैल्यू करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लोग किन लोगों की वैल्यू करते हैं। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। लोग उन लोगों की वैल्यू करते हैं जो कॉन्फिडेंट हो, डोमिनेंट हो, पावरफुल हो और गुड लुकिंग हो। और गुड लुकिंग का मतलब सिर्फ फेस नहीं होता, बल्कि उनका एटीट्यूड और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी उनको गुड लुकिंग बनाती है। तो आज हम ऐसी ही कुछ बॉडी लैंग्वेजेस पर बात करेंगे कि जिनसे आप एक कॉन्फिडेंट और वैल्यूएबल इंसान बन सकते हो, और कैसे आप अपनी कुछ हैबिट्स बदल के और इन नई हैबिट्स को अपना के, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, एक ऐसे इंसान बन सकते हो जिसकी लोग वैल्यू करें और इज्जत सकते हो। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हो जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो लोगों में आपकी वैल्यू एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं और क्या मैं इनको अपना पाऊंगा? तो जवाब है जी हाँ। दोस्तों, आप कुछ दिनों की प्रैक्टिस से ही इन रूल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाओगे और इसके बाद आप खुद देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस और आपकी बॉडी लैंग्वेज पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है। तो बिना किसी देर के हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 की जानिब। डोंट ओवर रिएक्ट। एक कॉन्फिडेंट इंसान सब कुछ नोटिस कर रहा होता है, लेकिन वो कभी भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि जब आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन दिखाते हो तो लोग आपको एक अनकॉन्फिडेंट और ऑर्डिनरी इंसान समझते हैं। मान लो कि आप एक होटल में एक ग्रुप के साथ हो और आपके ग्रुप में से कोई इंसान बात कर रहा है और आपकी साथ वाली टेबल से ही कोई इंसान अपने ग्रुप वालों को जोक सुना रहा है और आप भी वो जोक सुन रहे हो और अचानक आप वहां हंसने लगते हो, तो आपके ग्रुप वाला इंसान उसे अपनी बेइज्जती समझेगा कि उसने मेरी बात को टालकर दूसरों की बात सुनी, जिससे आपकी वैल्यू उस ग्रुप में कम हो जाएगी। इसलिए जब भी ऐसी चीजें देखो या सुनो तो कभी भी ओवर रिएक्ट मत करो, इससे आप एक आम और ऑर्डिनरी इंसान दिखोगे। नंबर 2, हैव स्लो एंड रिलैक्स्ड मूवमेंट। दोस्तों, चाहे आप चल रहे हो, बैठे हो या फिर किसी ग्रुप में खड़े हो, तो आपको अपनी मूवमेंट्स को बिल्कुल रिलैक्स्ड रखना है। इससे क्या होगा? वेल, इससे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा डोमिनेंट दिखोगे, क्योंकि जब आप आहिस्ता चलते हो तो आपकी रिलैक्स्ड और स्लो मूवमेंट लोगों को अट्रैक्ट करती है, जिससे लोग आपकी तरफ मुतवज्जे होते हैं और आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। और अगर आप बुरी सिचुएशंस में भी रिलैक्स रहना सीख लेते हो, तो उस बुरी सिचुएशन में भी रिलैक्स रहने से आपका दिमाग 100% काम करेगा और आप उस बैड सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल कर पाओगे। जबकि मेजॉरिटी लोग बैड सिचुएशंस को देखते ही इतने नर्वस और अनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि उन्हें ये ही समझ नहीं आती कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। इसलिए सिचुएशन चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो, हमेशा अपने आप को रिलैक्स रखो। अगर आप चल रहे हो तो कभी भी तेज चलने की कोशिश ना करो, क्योंकि इससे आप एक नर्वस या फिर डरे हुए इंसान लगोगे, बल्कि एक कॉन्फिडेंट इंसान की तरह रिलैक्स्ड मूवमेंट रखो और अपने शोल्डर्स को वाइड रखो, क्योंकि मेल्स में फीमेल्स के मुकाबले में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा होते हैं और इसी वजह से उनके शोल्डर्स औरतों के कंपैरिजन में ज्यादा वाइड होते हैं। इसलिए अगर आप मेल हो तो आपके शोल्डर्स वाइड होने ही चाहिए, और साथ में जब आप चलो तो आपके शोल्डर्स में एक फ्री मूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके शोल्डर्स एक ही जगह पर स्टक रहेंगे तो आप एक डरे हुए और एक नर्वस इंसान दिखोगे। इसीलिए जब भी चलो तो एक रिलैक्स्ड मूवमेंट के साथ चलो। अब हम बात करते हैं 3rd पॉइंट की, होल्ड आई कॉन्टैक्ट। दोस्तों, आई कॉन्टैक्ट आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा होता है। जब आप किसी से बात करते हैं और उसके साथ आई कॉन्टैक्ट बनाए रखते हैं तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हो और सामने वाला आपकी बात को अच्छे तरीके से समझ सकता है और आप भी अपनी बात को अच्छे से समझा पाते हो। आपका आई कॉन्टैक्ट आपके कॉन्फिडेंस और दूसरों पर आपके डोमिनेंस को जाहिर करता है। यानी आई कॉन्टैक्ट से आप दूसरों को ये मैसेज दे रहे होते हो कि आपसे बेहतर उन्हें इस काम के लिए और कोई नहीं मिलेगा और आपको अपनी एबिलिटीज पर पूरा यकीन है। कन्वर्सेशन में आई कॉन्टैक्ट उतना ही जरूरी है जितना कि आपकी बात। इसलिए जब भी किसी से बात करें तो आई कॉन्टैक्ट बना के रखें, और जब आप आई कॉन्टैक्ट तोड़ना चाहें तो कभी भी नीचे देखकर आई कॉन्टैक्ट मत तोड़ें, क्योंकि इससे आप एक नर्वस इंसान दिखोगे। जब भी आप अपना आई कॉन्टैक्ट तोड़ना चाहें तो साइड पर देख लें या फिर अपनी गर्दन को मोड़ लें। नंबर 4, स्पीक स्लोली एंड यूज पॉजेस बिटवीन वर्ड्स। जब भी आप बोलें तो कभी भी बोलने में जल्दी ना करें, क्योंकि हो सकता है जल्दबाजी में आप कुछ ऐसा बोल दो जिसका कोई मतलब ही ना हो और आपकी वैल्यू कम हो जाए। आहिस्ता बोलने से और अपनी बात के अंदर पॉजेस लेने से आप लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करते हो, जिससे लोग इस इंतजार में रहते हैं कि आप अगले अल्फाज कब बोलेंगे। सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो लोग आपकी बात को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और जब आप दोबारा बोलते हो तो आपकी बात को ध्यान से सुना जाता है। लेकिन अगर आप अपनी बातों में अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे तो आपकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देगा। इसलिए आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उतनी ही जरूरी है कि जितने आपके वर्ड्स। इसलिए बात करते वक्त अल्फाज और बॉडी लैंग्वेज दोनों का इस्तेमाल करें। नंबर 5, बी एज बिग एज योर ऑडियंस। यानी जितने ज्यादा आपके सुनने वाले हो उतना ही ज्यादा अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करें और उतनी ही ज्यादा जगह एक्वायर करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप जगह एक्वायर करके बात करते हो, जितना ज्यादा आप अपने हैंड गेस्चर्स का यूज करते हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हो, उतना ही ज्यादा आप कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव इंसान दिखते हो। अगर आप किसी ग्रुप में खड़े होकर बात कर रहे हो
तो कभी भी एक जगह पर ठहर के बात मत करो, बल्कि कोशिश करो कि चल फिर कर बात करो और अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करो। इससे लोग आपकी बात को गौर से सुनते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को आपके अल्फाज से ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिलचस्पी होती है, तो इसीलिए वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करते हैं। और अगर उस वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी तो आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा। इसलिए जब भी बात करें तो अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।